Hello, good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, you know very well we are solving our topic assumed mean questions related to mean means related to average. Earlier, we have discussed about the direct method of calculating average mean. Okay, now today in this video we are going to discuss about assumed mean method. Okay, so in this method, if number of observation in the data is more and figures are large, it is difficult to compute arithmetic mean by direct method. जैसे आपने देखा होगा कि डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करके सम करके नंबर ऑफ इंटरवल से ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते रहते हैं, बट इट विल इज क्वाइट ईजी मेथड. बट स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर हैविंग मोर नंबर्स एंड लार्ज नंबर सीरीज, नंबर ज़्यादा होंगे, सीरीज बड़ी हो जाएगी, देन क्या करोगे आप? इन दैट केस तो वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन सॉल्व इट ईजिली. सो there is one method that's called assumed mean method by which you can solve the questions easily. Okay, so here the computation can be made easier by using assumed mean method in order to save time in calculating mean from a data set containing large number of observation as well as large numerical figures. Okay, so you can use assumed mean method as explained below. Okay, assume particular figure in the date as arithmetic mean on the basis of the logic experience. Let A assumed mean x, individual observation n and total number of observation n. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर फिगर को डेटा से मान लेना है एज अर्थमेटिक मीन. ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग. तो ए विल बी एज्यूम्ड मीन, एक्स मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो भी आपकी होगी, and n will be the number of observations. Okay, इतना समझ में आ गया. आफ्टर दैट स्टेप 2, टेक डेविएशन ऑफ द सेड एज्यूम्ड मीन. जो भी आपने एज्यूम्ड मीन ले रखी है उससे आप डेविएशन निकालिए. ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन सिम्बॉलिकली. ओके, आफ्टर दैट d इक्वल डेविएशन ऑफ द एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. देन आफ्टर दैट आपको डेविएशन निकालना होगा जो भी इंडिविजुअल सीरीज आई होगी, x माइनस ए. आफ्टर दैट एट स्टेप 3 टेक द समराइज ऑफ दीज डेविएशंस एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ग्रुप डाटा. सिम्बॉलिकली कैसे करेंगे, सिग्मा डी इक्वल x minus a. Okay, and then find sigma d upon n. Is it clear? Now at step 4, what we have to do, we have to calculate actual mean estimated by taking sum of assumed mean and ratio of the sum of numbers of the observation. Symbolically, x equal a plus sigma d upon n. Okay, if you have not got it, मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके पास सीरीज दे रखी होगी बेटा, उसमें से आपको assumed mean ले लेना है. ओके, आफ्टर दैट जो भी इंडिविजुअल सीरीज आपकी होगी एज्यूम्ड मीन को उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास एक डेविएशन का कॉलम बनेगा x माइनस ए. ओके, फिर जो भी डेविएशन है उसका सम करके n से डिवाइड कर दीजिए. तो डेविएशन निकल कर क्या जाएगा. देन यूज दिस फॉर्मूला, x इक्वल a plus sigma d upon n. Okay, now we will solve it by the help of one numerical. Okay, this is question from NCERT. So first read this question.
सो स्टूडेंट्स हैव यू रीड इट दिस क्वेश्चन कि इसमें भी क्या रहा है, ABCD है, डेली इनकम दे रखी है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर को आप अरेंज कर दीजिए ABCDEFGHIJ के से नाम से, जे से। आफ्टर दैट डेली इनकम जो भी है आपकी 120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, और किसी भी एक नंबर को एज्यूम्ड मीन, जैसे इसमें 250 माना है मैंने, तो 250 को आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। नाउ x माइनस ए, अब आपको ये ध्यान में रखना, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x से आपको माइनस करना है 250, 130, 100, 70, 50, 0, 50, 30, 100, 120, 10 आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ओके जब 120 से 250 माइनस करोगे 130 आएगा, 150 से 250 माइनस करेंगे 100 माइनस का आ जाएगा। ओके इज इट क्लियर? आफ्टर दैट क्या होगा बेटे, ये भी जो भी सीरीज आई है हम इसका सम करेंगे, तो व्हाट विल बी सम -100। ओके कितना आ जाएगा -100, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन ए वाला फार्मूला। ओके देखिए a की वैल्यू तो हमने एज्यूम्ड मीन माना था 250 प्लस -100 अपॉन 10, 250 माइनस 10 इट विल बी 240, thus the average daily income of worker will be 240। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके नोट डाउन दिस, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। Students see, I have next one more question that is related to shortcut method, assumed mean method. Here plots in a housing colony come in only three sizes: 100 square meter, 200 square meter and 300 square meter. Okay, and number of plots means frequency of each plot will be 250 and 10. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू फाइंड आउट डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, आप कोई से भी नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। तो मोस्टली आइडिया ये रखिए कि बीच का नंबर आप लें, अगर 9 आइटम है तो 4 ऊपर के छोड़ दो, तो 4 नीचे के, 5th नंबर आप ले लीजिए। ओके दिस वे यू हैव टू टेक। सो डेविएशन लिया, d इक्वल्स टू x माइनस ए, 100 से 200 माइनस होगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस का, फिर 200 माइनस 100 करेंगे तो 50 आ जाएगा, आफ्टर 300 माइनस 200 कर देंगे तो 100 प्लस का आ जाएगा। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ टी कैसे आ जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी आई है उसके डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 20,000 ऑन फर्स्ट 0, देन आफ्टर दैट 1000, तो टोटल हो जाएगा 19,000। नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी बाई एफ। ओके सो 200 प्लस माइनस लग जाएगा 19,000 अपॉन 260, इक्वल लगाएंगे 200 माइनस 73.08, इट विल बी 126.92। ओके समझ में आ गया ये किस तरह से किया है? सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Next one question I am explaining, but this question you have to do by yourself. Here in this question is saying following is the weekly wage earning of 19 worker। कितने वर्कर की है? 19 वर्कर की। क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके वेजेस गिवन है, तो आप एक एक्स का कॉलम बना देंगे, इन दिस यू हैव टू राइट लाइक दिस 10, 20, 30, फिर एक फ्रीक्वेंसी का बना दोगे 4, 5, 3, 2। ओके नाउ किसी भी एक नंबर को हमें एज्यूम्ड मीन मानना है, तो मेरी मानो आप, तो ये दोनों छोड़ के यू लेट 30 एज एज्यूम्ड मीन, 10 माइनस 30 माइनस 20 फिर माइनस 10, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ओके आफ्टर दैट जो भी आएगा डी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप एफ से, जो भी एफ टी आएगा आपका उसका सम कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यूज़ द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ टी upon n। okay then you will get the answer will be 29.47। okay so do all these questions। thank you students for watching this video, bye bye, take care।